अभी जो आप इस बोर्ड पर सवाल देख रहे हैं ये निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से है। यानी आप एपी से आगे चलिएगा तो मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम सवाल के बारे में बात करते हैं कि ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और सीधा सवाल पे आते हैं कि सवाल क्या कह रहा है, उस सवाल को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सवाल में कहा जा रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -1 और उस दिया -4 और 6 और -3 -5 दिया हुआ है। 3 ठो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तीनों कोऑर्डिनेट को हम क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत एक आसान सा तरीका है, यानी उसका फॉर्मूला जो होता है कोऑर्डिनेट ज्यामिति का क्षेत्रफल निकालने वाला, वो बहुत आसान सा होता है। तो आप लोग अगर याद रखिएगा ये क्षेत्रफल वाले परिभाषा त्रिभुज का, तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज यहाँ से बनाते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लिए हैं। अब इस एंगल का नाम दे देते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। देखिए आप ध्यान से समझिएगा, सवाल तभी आपको समझ में आएगा। ये 2 मार्क में फिक्स है कि लघुत्तरीय प्रश्न में आपको अवश्य क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो पहला कोऑर्डिनेट जो है वो दिया हुआ 1 और -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो -4 है और 6 है। तीसरा कोऑर्डिनेट है -3 और -5। तो सबसे देखिए यहाँ पर मानने का जो बात होता है, तो पहले वाले को हम x1 y1 मानते हैं, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को x3 y3 मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम चलेंगे सवाल में, तो इसको मानेंगे x1 और y1, इसको x2 और y2, इसको x3 और y3। सबसे पहले ऐसे आप मान लीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर हल लिखते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, तो त्रिभुज का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखिए ऐसे लिख दीजिएगा और नीचे में इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए आसान से एक ट्रिक बताते हैं। 23 31 12 होता है, 23 31 12 और x1 y1 x2 x1 x2 और x3 इस तरह से रखिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1/2 लिखेंगे और इसको बड़ी वाली कोष्ठ डालना है और यहाँ पर x1 लिखना है। यहाँ पर क्या होता है 23 31 12, तो 23 यहाँ पर x2 हो जाएगा और चलिए यहां पर देखिए 23 31 और 12, ये ऊपर में हम मान लेते हैं इसको यहाँ पर x2 और y2। अब यहां पर x3 को रखिएगा तो क्या होगा y1 और y2। देखिए यहां पर 23 31 और 12 ऐसे करके आप याद रखिएगा तो आपको ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्यामिति का ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, मान सीधा बैठा देना है इस पर और सॉल्यूशन कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। तो देखिए x1 का मान जो हमारे पास है वो 1 है और y2 का जो मान है, y2 का मान 6 है और y3 का मान जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी y3 का मान माइनस में है और फॉर्मूला भी माइनस में होता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिए x2 का जो वैल्यू है हमारे पास -4 दिया हुआ है, यहाँ पर -4 डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर y3 का जो वैल्यू है, y3 का वैल्यू है -5 और ये फॉर्मूला वाला माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस। अब देखिए आपको यहाँ जो आगे आया है x3 का वैल्यू क्या है -3 है, यहाँ पर -3 लिख देते हैं। और y1 का जो वैल्यू है, y1 का वैल्यू -1 है और यहाँ पर ये फॉर्मूला वाला माइनस। अब y2 का जो वैल्यू है हमारे पास, y2 का वैल्यू है 6। अब इस तरह से आपको बंद कर दीजिएगा इसको। देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए आप माइनस प्लस में आपको पता नहीं है तो ध्यान से आप देखिएगा हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। देखिए सबसे पहले ये कोष्ठ वाला को आप जोड़िएगा तो क्या होगा 11 होगा और 11 को आप 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, वो जस का तस रहेगा, यानी 11 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको आ रहा है प्लस का -5
और प्लस का 1। देखिए इनसे घटाइएगा तो क्या होगा 4, और 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा -4 यहां से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर -4 यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। 16 होगा, 4 को 4 से गुना कीजिएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है -1 और -6, तो दोनों का क्या होगा जुटेगा चिन्ह, लेकिन माइनस का ही रहेगा, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 7 और 7 -7 रहेगा, और -7 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा वो +21 हो जाएगा। 21 होने के बाद क्या कीजिएगा आप कि 1/2 इधर में गुना में है तो गुना में रख दीजिएगा। अब देखिए सबको जोड़िएगा तो क्या होगा 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया है 8, और देखिए 2 1 3 3 1 4, तो क्या हो गया यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर 1/2 गुना में है इसी साइड से। अब देखिए दोनों को आप कटाइएगा तो क्या होगा 24 दूना 48 होता है, आपको ये आंसर हो जाएगा। इसको मात्रक में आप इस तरह से लिख दीजिएगा, मात्रक में आप क्या लीजिएगा 24 मात्रक आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि बात आपको माइनस में आता है तो माइनस में नहीं आप लिखिएगा, क्योंकि माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा सदैव प्लस में ही होता है। ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होता है या धनात्मक, तो सदैव ये क्या होता है धनात्मक होता है। यहां से आप जानने का कोशिश कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की त्रिभुज का कोऑर्डिनेट ज्यामिति में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक या ऋणात्मक के बारे में पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा वो होगा प्लस में, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे सवाल से अगर आपको डर और कुछ तरह की परेशानी हो रहा है तो आपसे देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनाए हैं, और आपको ज्यादातर है साइन का प्रॉब्लम, तो बहुत सब विद्यार्थी को साइन का प्रॉब्लम होता है, तो साइन यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप आसानी तरह से कैसे किए हैं, और इसको कटाइएगा तो क्या होगा 24 मात्रक आपको आएगा देखने के। तो इसी तरह से वीडियो मेरा देखिए और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और आपको ये बोर्ड में 100% ये लघुत्तरीय प्रश्न में आपको रहेगा तो रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।